नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग बनकेवड़ा भाग 1 में संकलित एक कहानी दीदी का नाव चिट्ठी पढ़ने जा रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहें और इस वीडियो लेक्चर का लाभ उठाएं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सीधे कहानी पे आते हैं। कहानी का नाम है दोस्तों दीदी का नाव चिट्ठी। अब दीदी के नाव चिट्ठी जिसके लेखक हैं सविता केसरी जी। आपको याद रखना है लेखक और जो कहानी है ये दोनों क्वेश्चंस बनता है दोस्तों, क्योंकि पिछले बार जो पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें लैंग्वेज पेपर जो नागपुरी था उसमें लगभग 4 से 5 क्वेश्चन कहानी और उसके लेखक से था दोस्तों। इसलिए आप हर हाल में लेखक याद रखिएगा। तो लेखक है दोस्तों सविता केसरी और किस कहानी का, तो दीदी के नाव चिट्ठी। अब हम लोग सीधे कहानी शुरू करते हैं। जिस तरह से हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जब भी हम लोग को लेटर लिखना होता है तो हम लोग किस तरह से लिखते हैं, बस सेम वैसा ही है लेकिन बीच में कुछ कहानी डाला हुआ है। तो इसमें है दोस्तों परम पूज्य दीदी जी। जैसे हम लोग किसी को भी लिखते हैं, जैसे अगर स्कूल में लिखना हो तो सेवा में, अगर कोई भाई बहन को लिखना हो, अगर हमसे बड़े हैं तो परम पूज्य लगाते हैं, अगर हमसे छोटा है तो प्रिय लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे इस कहानी में दीदी को लेटर लिखा जा रहा है, दीदी को खत लिखा जा रहा है, तो इसलिए परम पूज्य दीदी। सादर जोहार। जोहार का अर्थ होता है दोस्तों, जैसे नागपुरी में है, हमारी संस्कृति है कि हम लोग नमस्कार के जगह में जोहार कहते हैं, इसलिए सादर जोहार मतलब कि विनम्र जोहार। हम हियाँ बेस्तरी ही, और बता रहे हैं कि हम जो यहाँ है बहुत अच्छे तरीके से हैं। बेस का है दोस्तों कि हम यहाँ खुश तरीके से रह रहे हैं। अगर ऐसा नहीं लिखूँ तो बात आगे बढ़े नी खोजी, और बोल रही है कि अगर हम ऐसा नहीं लिखेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगा, इसी वजह से हम इस तरह के लिख रहे हैं। से ले लिखे परत है मुदा ऐसन लिखे हमके बेस नहीं बुझाते, और कह रहे हैं हम इसीलिए लिख रहे हैं, लेकिन हमें मुदा का अर्थ होता है लेकिन मुझे भी ऐसा लिखना, बेस का अर्थ होता है दोस्तों अच्छा नहीं लग रहा है। बुझाना का अर्थ है लगना। हिने तोर चिट्ठी पढ़ के मन एक बारगी कुम्हलाए जाए है। कहने का अर्थ है दोस्तों उसकी जो दीदी रहती है वह दीदी पहले एक चिट्ठी लिखती है और वो चिट्ठी अपनी बहन को लिखती है, और वो चिट्ठी पढ़ने के बाद यह जो दीदी को अभी लेटर लिख रही है उसका मन उदास हो जाता है। बुझालक हमरे कर भाग्य में दुख और संताप कर अलावे कुछ न खे, और वह कह रही है कि आपका जो लेटर है, जो चिट्ठी है, जो खत है, उसको पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि जो हम लोग का भाग्य है उसमें सिर्फ दुख और मुसीबत का अंबार है, इसके अलावे हम लोग के ज़िंदगी में और कुछ नहीं है। तोर चिट्ठी से जान ली भाटू रिटायर हो जाए हैं और हिने हुने हो चलत है। कहने का अर्थ है दोस्तों कि इसमें जो भाटू कहा गया है, तो भाटू जो दीदी का जो हस्बैंड होता है उसे भाटू कहा जाता है। तो यह बता रहे, वो जो दीदी चिट्ठी लिखी थी उसमें बताई थी कि आपके जो जीजा जी हैं वह रिटायर हो गए हैं और अभी कुछ काम धाम नहीं, सिर्फ इधर उधर घूमते चलते हैं। हमके ईसन लागेला आदमी नौकरी से रिटायर भर नहीं होवे, और हमें ऐसा लगता है कि आदमी सिर्फ नौकरी से रिटायर नहीं होता है बल्कि ज़िंदगी से रिटायर हो जाएगा, बल्कि वह कह रहा है कि पूरे ज़िंदगी से रिटायर हो जाता है, ऐसा लग रहा है। रिटायरमेंट कर संगे हंसी खुशी उत्साह उमंग सभे उकर से जुदा हो जाएगा। जब रिटायर इंसान होता है तो उसके साथ में उसका जो हंसी होता है, खुशी होता है, उत्साह जो होता है, उमंग, ये सब भी उससे जुदा हो जाता है, क्योंकि नौकरी करने में जो मज़ा है, जो खुशी है, वह सब एक झटके में दूर हो जाता है। तो के कैसे कहूँ, तो के घर से पैसा कौड़ी कर कितना मदद मिली, और हम अब तुमको कैसे बताएं कि तुमको घर से कितना भी हम मदद कैसे पहुंचाए, ये हम कैसे अब आपको बताएं। लेकिन जितना बनी हम
करब, लेकिन जितना भी हो सकता है मेरे से हम उतना करेंगे दीदी आपको, ऐसा बोल रही है। आगे देखते हैं, तोर बियाहे घड़ी हमके तो तोर ई रिश्ता जेके तो ठेला गाड़ी लखे ढेकैल ढेकैल के इतना दूर ले आन ले पसंद नहीं रहे। और कह रही है कि तुम्हारा जो जब रिश्ता लगा था उसी वक्त मुझे यह रिश्ता जो है वह पसंद नहीं था, लेकिन तुम जो है इस रिश्ता को इतना दूर तक अंतिम तक पहुंचा दी, ढकेल ढकेल के समझ लो, ये हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तोर बिहा बेसी उम्र कर आदमी से होला, क्योंकि तुम जो ढकेल रही है तो इसका कारण यह है कि तुम्हारा जो हस्बैंड है, तुम्हारा जिससे विवाह हुआ वह बहुत ही ज़्यादा उम्र का था, जेकर पहले से कैटो छुआ पुता रहे और उसका पहले से ही कितना बाल बच्चा भी था, और सब के सब मानसिक रोगी, और जितना भी बाल बच्चा था वह सब मानसिक रोगी था। उ छुआ मन कहियो तो के माय लखे नहीं बुझे नहीं बुझ होबै, और कहियो तोर आत्मसम्मान के बुझे कोशिश नहीं कर होबै। और कह रही है कि जो तुम्हारा बच्चा लोग जो है वहाँ है जिससे शादी हुआ, और जो बाल बच्चा जो मानसिक रोगी है वह तुम्हें कभी भी अपनी माँ नहीं समझी होगी वो लोग, और ना ही तुम्हें कभी आत्मसम्मान दी होंगे। तोर चिट्ठी में ई बात कर जिक्र से हमर अंदाज पोख्ता हो गया, और जब आपका जो चिट्ठी आया उससे जो आप ये सब लिखे तो मेरा जो अंदाज़ा था, जैसा हम सोच रहे थे कि आपको ये सब मुसीबत वहाँ झेलना होगा, वो सब जो मेरा अंदाज़ा था वह बिल्कुल सही साबित हुआ। खैर उमन लड़का है कर, और जितना भी बच्चा था वह सब लड़का था, भले मानसिक रोगी था लेकिन लड़का था। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े पारले, और मानसिक रोगी के कारण वो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाए। कहियो बेस आदमी कर छाहियों नहीं मिललक, और वो बच्चा लोग जो था उसको कभी भी अच्छा आदमी जो होता है उन लोगों का परछाई भी नहीं नसीब हुआ। जिंदगी भर भयंकर ताप से हिने हुने हो चल रहे, और ज़िंदगी भर वह लोग कष्ट से इधर उधर होते रहे, और आपन के सभ्य और दोसर कर गरीबी कर मजाक उड़ाए वाला समाज ऊ मन के लफंगा तो बदमाश आदि कर उपमा देवे से नहीं चुकलक। और जो वो लोग मानसिक रोगी थे उन लोगों को जो समाज में जो अपने आप को अमीर और सभ्य समझते थे, वे लोग उन मानसिक रोगियों को क्या कहते थे, लफंगा और बदमाश कहने से भी गुरेज नहीं करते थे। खैर कोई बात नहीं, तोय कहियो आपन बट से ऊ मन के कोनो ना कहबे। और यह भी चेता रही है कि कभी भी तुम अपने तरफ से उन लोगों को कुछ नहीं कहना। कोनो काम धाम मिल गेले शायद थीर हो जावे। और यह लोग जो इधर उधर घूमते रहते हैं, जो ये अपने जीजा जी के बारे में वो कह रही हैं कि जो इधर उधर अभी घूम रहे हैं, शायद कभी अगर काम कहीं मिल जाए तो वह एक जगह स्थिर होके काम करेंगे। अखन ऊ मन के आपन कुछ होवे आपन आत्मसम्मान कर बेसी चिंता है। अखन ऊ मन के आपन कुछ होवे आपन आत्मसम्मान कर बेसी चिंता है। कहने का अर्थ है दोस्तों, अभी कुछ होने से ज़्यादा उन लोगों को अभी अपना आत्मसम्मान का चिंता सता रहा है। आगे देखते हैं, हम तो तोके खाली उपदेश देवे लागली, और यह भी बोल रही है कि यह जो हम बोल रहे हैं यह सिर्फ हमको लग रहा है कि हम सिर्फ तुमको उपदेश दे रहे हैं। इन्हें घर में बड़की माय कर बेटी कर बियाह तय हो गया। जो घर में मेरी बड़ी मम्मी जो है उसकी जो बेटी है उसका जो विवाह है, विवाह का डेट जो है वह फिक्स हो चुका है, ऐसा बता रही है। अब अपने घर के बारे में बता रही है। पहले तो उसके घर के हालात के बारे में कुछ बोली, लेकिन जब उसे लगा कि हम ज़्यादा कुछ बोल रहे हैं तो बोली हम सिर्फ उपदेश दे रहे हैं। अब हम तुम्हें अपने घर के बारे में बताते हैं कि मेरे घर में क्या हालात हैं। लड़का बेस और बेगर तिलक ले ले ब्याह करे ले तैयार है। और जो बड़ी मम्मी की बेटी का जो विवाह हो रहा है, जिस लड़के से तय हुआ, वह लड़का बिना तिलक के लिए विवाह करने के लिए तैयार है।
ये हमरे लिए बड़ा खुशी कर बात है, जो हम लोग को बहुत खुशी का बात लगा, क्योंकि आज के ज़माने में बिना तिलक का विवाह एक सपना जैसा है। और लेकिन जो बड़ी मम्मी की जो बेटी है, उसका जिस लड़के से तय हुआ रिश्ता, वह बिना तिलक के विवाह करने के लिए तैयार है। लेकिन छोटका काका काकी का हालात बहुत ख़राब है, और बता रही है कि जो छोटा चाचा और चाची है, उनके हालात अभी बहुत ख़राब हो गए हैं। काका का उम्र तो जानते ही, और काका का जो उम्र है, चाचा का जो उम्र है, वह तो आपको पता ही है, यह 30-35 हुआ थे। मुदा उनकर दुयो आँख में मोतियाबिंद हो जाए है। आपको पता है चाचा का उम्र अभी 30-35 साल ही हुआ है, लेकिन उनके दोनों आँख में मोतियाबिंद हो गया है। दिन हो या रात एको नहीं सूझे, और दिन हो या रात उसे कभी भी दिखाई नहीं देता है। उनके एगो चांद नियर बेटा हो है, और जो चाचा चाची है उनको एक बेटा हुआ है, और बेटा चांद के जैसा खूबसूरत है। काल उनके हम देख ली अपन बेटा के कोरा ले रहे, और हाथ से उकर मुँह, नाक, गोड़, हाथ के छुई के उकर सुंदर के परखे चेष्टा करत रहे। और हम कल देखे कि जो चाचा है वह अपने बेटा को कोरा में गोदी में उठाए हुए, और उन हाथ से उनके कभी मुंह पकड़ रहे हैं, नाक पकड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं, और हाथ उन सबको छू के महसूस कर रहे हैं कि मेरा बेटा कितना सुंदर है, ऐसा वो कर रहे थे। बड़ा खराब लागलक, बुझालक भगवान उनकर हाथ के ले लेता है, मुदा आँख के तो रह देता है। और मुझे यह सब देख के ऐसा लगा, और भगवान से यही कहें कि भगवान आप इनका हाथ ले लेते, लेकिन कम से कम इनके आँख को तो रहने देते। कम से कम आँख रहता तो अपने बेटा को तो यह देख सकते थे। अब तो कहो आवे जाए नहीं पा रहा है, और अब इस तरह के हालात हो गया है कि वह कहीं भी आने जाने नहीं सकते हैं। खेती बाड़ी सब इसने में बिलाए गया, और जो खेती बाड़ी जो कर रहे थे वह सब भी बंद हो गया, क्योंकि अब उनके आँखों में वह रोशनी नहीं रहा, वह देख नहीं पाते हैं, तो खेती बाड़ी कैसे करेंगे। अब की तो 10 ओड़िया धान नी हो रहे, और जो इस बार जब हुआ सावन, तो सावन में इस बार उसे 10 ओड़िया दोस्तों एक रखने का स्थान होता है। जिस तरह बोरी होता है, वैसे ही एक बांस का बना हुआ एक रखने का खांचा होता है, उसे ही बोला जाता है ओड़िया। तो उसमें 10 ओड़िया के बराबर भी, कहने का अर्थ है कि 10 बोरी धान भी नहीं हुआ इस बार। काका कर ब्याह में तो आए रहे, और जब चाचा की शादी हो रही थी उस वक्त आप आई थी। काका कर दमकत मुँह देखे ले, और उनकर से बोले ले, कतना हमरे उनकर आगे पाछे होवत रही। सॉरी दोस्तों, काकी कर दमकत मुँह देखे ले, और उनकर से बोले ले, कतना हमरे उनकर आगे पाछे होवत रही। और कह रही है जो काकी थी, चाची थी, वह कितनी हट्टी कट्टी थी, कितनी खूबसूरत थी, कि उसको देखने के लिए और उनसे बात करने के लिए हम लोग शादी में उससे के आगे पीछे हो रहे थे। तो के याद तो होबे करी, और यह सब आपको याद होगा ही, ऐसा कह रही है वो। आप तो काकी के देखबे तो चिन्हे नहीं पारबे, और बोल रही है कि अब तुम जब यहाँ आएगी और चाची को देखेगी तो पहचानने भी नहीं सकेगी, ऐसा कह रही है। किसके माध्यम से? ये सब चिट्ठी में बात हो रही है दोस्तों। लग रहा है ना कि आपस में बैठ के एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन यह चिट्ठी की है। चिट्ठी की बात को भी ऐसा पेश किया जा रहा है कि लग रहा है कि दोनों आपस में एक दूसरे के सामने बैठ के बात कर रहे हैं। इसी तरह इसे भी इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। 2 साल में सूख के काटा हो गया चिंता कर मारे।
शादी के वक्त तो इस तरह की खूबसूरत थी, हट्टा कट्टा थी, लेकिन जब शादी के 2 वर्ष होने के दौरान ही वह क्या हो गई, दुबली पतली हो गई और इस तरह से हो गई है कि अब पहचान में भी नहीं आती है। दवाई बीरो कर और उपाय करे ले कहत है मुदा पैसा न खे। और वह दवा बीरो के लिए जो अपने हस्बैंड है, मीन्स कि आपकी जो चाचा हैं, वह उनका दवा बीरो करने के लिए, उनकी दवाई करने के लिए वह चाह रही हैं, लेकिन उनके पास क्या नहीं है, पैसा नहीं है। काका कर स्वभाव बहुत कड़वा हो जाए है। और अभी वर्तमान में जो चाचा है उनका स्वभाव भी बहुत कड़वा हो गया है। उनका ठीन कोई जायक नहीं खोजे और उनके पास अभी कोई जाने भी नहीं खोजता है, उनसे कोई मिलना भी नहीं चाहता है। इन्हें गांव में नेत्र चिकित्सा शिविर लग रहे और अभी गांव में हाल ही में जो एक है नेत्र चिकित्सा आँख के उपचार के लिए एक शिविर लगा था, हुआ काका के लेगली, और वहाँ हम चाचा को ले गए थे। अजब अजब आदमी और अजब अजब उमनक आँख का रोग। और बोल रही है जब वहाँ गए तो हम देखे कि अजब अजब के वहाँ पे लोग मिल रहे हैं और अजब अजब उन लोगों के आँखों का रोग देखने को मिला जो हम जिंदगी में कभी नहीं देख पाए थे। सबे के दवाई मिललक कि नहीं सेके तो नहीं जानब, लेकिन काका के दिले और कहले कि उनकर आँख कर एक ठो नस सूख जाए है। अब वहाँ जब हम गए तो हमको पता नहीं कि वहाँ जितने भी लोग थे सभी को दवा मिला या नहीं मिला, यह हम फाइनल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि काका को दवा मिला। और वो वहाँ जो डॉक्टर थे वह बोले कि आँख का जो एक नस है वह सूख गया है, तो यह दवा से ठीक नहीं होगा, इसके लिए आपको ऑपरेशन करना होगा। हिया कर दवाई से बेस नहीं होई, ऑपरेशन कर होई। और बोल रही है कि उसे ऑपरेशन करना होगा। और कहाँ ऑपरेशन करना होगा, कहाँ ले जाना होगा ऑपरेशन के लिए, सीतापुर ले गए खोई। और यह भी सुझाव दिए कि आप इन्हें सीतापुर ले जाएं, वहाँ इनका ऑपरेशन कराइए, उम्मीद है यह ठीक हो जाएंगे। बड़ी उम्मीद लेके शिविर जाए रही और जो बता रही है कि हम यहाँ बड़ी उम्मीद से गए थे लेकिन कुछ नहीं होला, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। काकी कहले उनका ठीन सोना कर एक ठो अंगूठी है, सेके बेच के दवाई करब। और चाची बोल रही है कि मेरे पास सोना का एक अंगूठी है, उसे हम बेच के तुम्हारे काका का इलाज करेंगे, तुम्हारे चाचा का इलाज करेंगे। खेतों बेचे खोजत है, लेकिन विपैत कर बेरा में माटियों कर मोल केव लेवेले तैयार न है। और यह लोग चाचा चाची चाह रहे हैं कि खेत भी बेच के इनका इलाज किया जाए, लेकिन अभी जो है खेत को लेने के लिए एकदम कम से कम क्या लगा रहे हैं, रेट लगा रहे हैं। कहने का अर्थ है एकदम मिट्टी के मोल में उसका रेट लगा रहे हैं, तो कैसे होगा ऐसे में। उस सोना कर अंगठी के लेके घर में गुहायर है और जो चाची के पास सोना का अंगूठी जिससे वह इलाज करने खोजती है, लेकिन उस अंगूठी को लेके भी घर में क्या है समस्या हो चुका है। अब क्या समस्या हो चुका है इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। बड़की माय कर कहे है कि अंगठी उनकर बड़का दामाद कहे के जे के नहाए बेरा खोल के धैर्य दे रहे हैं और बाद में पाबे नहीं कर ले। और जो बड़ी मम्मी है उनका कहना है कि यह जो अंगूठी है वह मेरे बड़ा दामाद का है, जो दामाद है उनका था, वो जब नहाने जा रहे थे तो नहाने के दौरान वह उसे खोल के रखे थे, निकाल के रखे थे अंगुली से, लेकिन बाद में उन्हें वह अंगुली का जो अंगूठी है वह नहीं मिला। ऐसा बड़ी मम्मी कह रही है। बड़की माँ और काकी में भारी झगड़ा होते। बड़की माँ अंगूठी के आपन ठीन राख ले हैं और यही अंगूठी के लेके बड़ी मम्मी और जो चाची है उनमें भारी लड़ाई हो रहा है।
हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रह रहा है। और इसी दौरान जो अंगूठी था उसे बड़ी मम्मी अपने पास रख ली है चाची से लेके। आगे देखते हैं क्या होता है। घर कर माहौल पहले नियर अब नी रह जाए हे दीदी। और बता रही है घर का जो पहले जैसा माहौल था कि लोग एक दूसरे से मिलके एक दूसरे के इज्जत सत्कार करते थे, लेकिन अब वैसा माहौल मेरे घर में अब नहीं रहा। पहले जो खुशी था अब वह दुख में बदल चुका है। कोनो नखे ई घर में। और बता रहे हैं कि अब इस घर में कोनो नखे मतलब कुछ भी नहीं है। छुआ मन आपन आपन काम में दोसर दोसर ठाव चल गए। और जो भी यहाँ घर के मेंबर थे, जो भी लड़का थे, वो लोग अपने अपने काम में दूसरे दूसरे जगह पे चले गए हैं। इसलिए अब इस घर में खुशी का कुछ माहौल नहीं रहा। तो जानते ही माए बाप से झगड़ा करके जगत कहाँ गेलक से आज तक पता नहीं लागल। और बता रही है कि जो मम्मी पापा है इनके जो एक भाई हैं वह अपने मम्मी पापा से लड़ाई करके, झगड़ा का अर्थ हुआ दोस्तों लड़ाई करने के बाद, बहस करने के बाद उनका जो बेटा था उसका नाम जगत है। तो इसे आप याद रखिएगा। जगत जो है माँ बाप से लड़ाई करने के बाद कहाँ गया है उसका आज तक भी पता नहीं चला है। तो दोस्तों जगत का याद रखिएगा। जगत एक किरदार का नाम हुआ। आगे देखते हैं। रोजी रोटी करती हमें बाबूजी और बड़ा भी घरे नहीं रहे। और कह रहे हैं कि जब रोजी रोटी का मामला आ जाता है तो ऐसा ही मेरे घर में अभी मामला आया हुआ है। तो रोजी रोटी के तलाश में जो बाबूजी हैं, जो पिताजी हैं, वह और बड़ा भी घरे नहीं रहे। और जो बड़ा भाई है वह भी घर में अभी नहीं रहते हैं। वह लोग भी रोजी रोटी के तलाश में मीन्स की रोजगार के तलाश में इधर उधर रहते हैं। हिने काकी घरे रहे ना तो रहल नी रहल बराबर। और इधर सिर्फ हम लोग काकी रहते हैं, लेकिन काकी घर में, चाची जो घर में है, रहे या ना रहे बराबर है। कैसे? क्योंकि काकी जो है वह दिन भर अपने पति के सेवा में दिन भर उसके आगे पीछे होती रहती है और बाकी के मामले में वह कुछ भी नहीं जानती है। इसीलिए ऐसा कहा जा रहा। काकी और बड़ी कर झगड़ा में मन बेड़ा जाएला। जब भी घर में बड़ी मम्मी और चाची में लड़ाई होता है तो मेरा मन बहुत ही उदास हो जाता है। मन बेड़ाए का अर्थ हुआ दोस्तों उदास हो जाना। सोचत रही तोड़ ठीन जाब लेकिन बुझाए ल तोड़ ठीन गेले कोनो फायदा न खे। और यह भी बता रही है कि मुझे लगा था कि मैं तुम्हारे पास जाऊं, लेकिन अब लग रहा है कि तुम्हारे पास भी जाने से अब कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उधर जीजा जी भी रिटायर हो गए हैं और तुम्हारे घर का भी हालात उसी तरह का है। मन में किस्म किस्म कर भाव उठेला। और यही सब सोचते सोचते मन में क्या क्या उठता है, क्या क्या मन में आता है, यह हम बता भी नहीं सकते हैं। का करूँ और का नहीं करूँ कुछ नहीं बुझाएला। और यही सब में लगता है कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ, यह सब कुछ भी मुझे नहीं बुझाता है। खैर आगे जैसन हमके बुझाए करब। और यह भी बता रही है खैर ये इन सबको रहने दो, मुझे आगे जैसा लगेगा मैं वैसा ही करूँगा, ऐसा कह रही है। चिट्ठी कर जवाब जरूर देबे। और यह भी बोल रही है कि यह जो मैं चिट्ठी लिखी हूँ आपको, तो आप इस चिट्ठी का जवाब जरूर दीजिएगा। और नीचे लिख रही है तोर बहिन, क्योंकि यह बहिन जो है वह अपनी दीदी को क्या लिख रही थी, चिट्ठी लिख रही थी। और चिट्ठी में लगा कि दोनों बहन आपस में मिल के बात कर रहे हैं। ऐसा इसे जीवंत बनाया गया। लग रहा है कि यह एकदम आपस में मिलजुल के सामने गोठिया लगल है। तो दोस्तों इस तरह आप लोग हमारे चैनल में बने रहें। झारखंड सचिवालय से रिलेटेड पूरे नागपुरी का क्लास हम इसी तरह समय समय पे आप लोग को हर एक टॉपिक कराते रहेंगे। नेक्स्ट वीक से दोस्तों हम लोक साहित्य और लोक गीत भी शुरू करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में अंत तक बने। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और
जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि झारखंड सीजीएल से संबंधित बहुत सारे फैक्ट हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड।